केसी त्यागी, एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग लगी होगी। मैं बिहार से शुरू करता हूं, विपक्षी एकजुटता की बात बाद में लेकर आता हूं। मुहिम आपकी, जगह आपकी, मेजबानी आपकी 23 जून को, जब विपक्ष औपचारिक तौर पर पहली बार 9 साल में इस तरह से मिलते दिखा। लेकिन वहीं पर कि जी नीतीश कुमार तेजस्वी से असहज हो गए, जॉब फॉर लैंड स्कैम के चलते, फिर से बीजेपी से हाथ मिलाने के कयास, ये कयास हैं, अफवाहें हैं, या देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर? संदीप जी, हम विपक्षी एकता के अलंबरदारों में से एक हैं। एक दौर था हमारे एनडीए से बाहर आने से पहले, जब गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी विकल्प की चर्चा होती थी। उसमें ममता जी थी, केजरीवाल जी थे, उसमें अखिलेश यादव जी भी शामिल हो गए थे और केसीआर थे। देवीलाल जी की जयंती पर जो हरियाणा में बैठक हुई थी, उसमें नीतीश कुमार जी ने पहली बार कहा था कि कांग्रेस पार्टी को अलग करके इसका कोई भी कारगर विकल्प बीजेपी का नहीं बन सकता। और हमें प्रसन्नता है कि केजरीवाल जी भी, अखिलेश यादव जी भी, ममता बनर्जी भी उस बैठक में शामिल हुई जहां कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बैठे हुए थे। और अपने पुराने मित्र और अब भी हैं आरपी सिंह जी को मैं बता दूं कि ना तो हमने केसीआर जी को आमंत्रित किया था, ना हमने वाईएसआर जी को आमंत्रित किया था, ना हमने नवीन पटनायक जी को आमंत्रित किया था, ना हमने सरदार प्रकाश सिंह बादल को आमंत्रित किया था, ना हमने देवे गौड़ा जी को आमंत्रित किया था। जिसको भी आमंत्रित किया था, सभी आमंत्रितों ने स्वीकार करके मीटिंग में आए थे। और आप खुद मान रहे हो कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। लेकिन संदीप जी, मैं आपके मूल सवाल पर आ रहा हूं और मैं अपनी पुरानी जो मेरी यादें हैं उसको भी समेट रहा हूं। जब 14 दिन की सरकार अटल जी की बनी थी, उस समय एक एनडीए बना था और एक एनडीए अब बन रहा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। उसमें शिवसेना के सबसे बड़े नेता संस्थापक बाल ठाकरे थे। अब उनका स्थान शिंदे साहब ने ले लिया है। अकाली दल के जिसके प्रधानमंत्री भी चरण स्पर्श करते थे, प्रकाश सिंह बादल, उनका स्थान अटवाल ने ले लिया है। समता पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और शरद यादव थे, उनका स्थान उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने ले लिया है। टीडीपी का सबसे बड़ा नेता चंद्रबाबू नायडू था, उसका स्थान वाईएस चौधरी ने ले लिया है। बीएसपी की मायावती थी, जिसकी अपने बलबूते पर सरकार बनी थी, उसकी जगह पे एनडीए में ब्रजेश पाठक जी हैं। जम्मू कश्मीर के दोनों बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो संपूर्ण वैली को रिप्रेजेंट करते थे, उनका स्थान अब बुखारी और लोन ने ले लिया है। टीएमसी ममता, जिसके मैक्सिमम एमएलए जीतते थे और मैक्सिमम सरकारें बनाई हैं, उसका स्थान शुभेंदु अधिकारी ने ले लिया है। और एक जमाना था जब बीजेडी भी इसके साथ थी। बीजू पटनायक जी हमारे सबसे बड़े नेता थे, उनके पुत्र हैं नवीन पटनायक, वो भी बीजेपी के साथ थे। अब उनका स्थान नवीन पंडा ने ले लिया। बीच में टोक रहा हूं। एक मिनट सर, देखिए सवाल क्या हो रहा है। सवाल मैं आपके खेमे के पूछता हूं, आप उनके खेमे की बात करते हैं। जैसा आरपी सिंह से एनडीए की बात कर रहा हूं, तो वो विपक्षी गठबंधन की बात करते हैं। सवाल यहां पर यह है, मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। आप साथ हैं और सबसे पहले तो अपने ही घर में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बिहार साथ साथ हैं। ये धुआं ऐसे ही उठ रहा है। ये सारी अफवाहें, धुआं एक तो आप उठा रहे हैं, एक हमारी मित्र पार्टी उठाती है, दो उठाते हैं। अखिलेश यादव जी के प्रतिनिधि बैठे हैं, परसों हम सब लोग साथ थे। आपके उनके मुताबिक तो शिवपाल जी भी चले गए हैं, आपके इनके मुताबिक तो नीतीश कुमार का और लालू यादव का भी झगड़ा हो गया है, आपके इनके मुताबिक तो वो भी चले गए हैं, प्रकाश सिंह बादल के सुपुत्र भी। आपके मुताबिक तो अभी तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है। आपके मुताबिक तो कोई बचेगा ही नहीं जिसमें टूट फूट ना होगी। और मैं अपमानजनक मानता हूं इन छोटी छोटी चीजों पर टिप्पणी करना। एक तो ठीक है, तो ये बता दीजिए केसी त्यागी साहब, 17 और 18 को बेंगलुरु में
पटना में 15 पार्टी एक साथ आई थी, क्या ये संख्या और बढ़ेगी? और कौन कौन जुड़ने वाले हैं? पहले तो संदीप जी मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां आपने खत्म कराया था। कोई जमाना था अटल जी के साथ शरद पवार जी भी आ गए थे और एक कमेटी के चेयरमैन बन गए थे डिजास्टर मैनेजमेंट के। अब उनकी जरूरत नहीं है, उसकी जगह भुजबल की जरूरत है। लोक दल था चौधरी अजीत सिंह जी का, अब वो भी एनडीए में था हमारे साथ, उसकी जगह पे एसपी सिंह आ गए, उनके जो सचिव थे, जो एमपी हैं। इनेलो के चौधरी देवीलाल जी चौटाला भी उनके साथ थे, अब दुष्यंत चौटाला हैं। अपना दल के कभी बड़े नेता सोनेलाल जी हुआ करते थे और अब अनुप्रिया पटेल हैं। और अब इनकी पार्टी हुई, अब ये बताना बहुत जरूरी है, अब इनकी पार्टी में निषाद पार्टी है, राजभर पार्टी है, अपना दल है, एलजेपी के दोनों गुट हैं, मल्लाहों की वीएचपी है, लोक समता पार्टी की कुशवाहा है, एचएएम है, अजीत पवार गुट है, सिंधे गुट है, अटावले गुट है, शेतकारी पार्टी है। और 2 दर्जन लिस्ट जो हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की रीजनल पार्टी है, उसका नाम पढ़ूंगा तो फिर आप भी बोर हो गए। 18 पार्टी हैं, तो लगभग 45 पार्टी अब नए एनडीए में शामिल हो जाएंगी। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे नेता थे, जिन पर हमें आज भी गर्व है, उनके बजाय। तो ये तो सीन है 17-18 की मीटिंग का। हमारे से ज़्यादा होंगे वो, लेकिन उनका क्या वजन होगा, कौन लोग होंगे, ये आप तय करो। नंबर एक, वजन के मामले में तो वजन आपका भी बहुत कुछ ज्यादा भारी नहीं है। आज की तारीख में लोकसभा में आप देखिए जेडीयू के कितने सांसद हैं। ये समाजवादी की भी बात करें तो वजन की बात पर मैं नहीं जाता हूं। राष्ट्रीय संयोजक बनेंगे अब नीतीश कुमार, क्या ये रास्ता साफ हो गया है? ये हमने कहीं घोषणा नहीं की है। नंबर एक हमने घोषणा नहीं की है, और वजन हमारा है। लालू जी और नीतीश कुमार जी मिलकर के बहुत वजन है, अखिलेश यादव जी का बहुत वजन है, ममता बनर्जी का बहुत वजन है, शरद पवार जी का बहुत वजन है। कांग्रेस पार्टी की जो 100 साल पुरानी पार्टी है, उसके नेताओं के अपने अलग वजन है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, शिंदे का वजन नहीं है, अटवाल का नहीं है, जीतन राम मांझी का नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा जी का नहीं है, ब्रजेश पाठक जी का इनके मुकाबले में वजन नहीं है। मैं उनकी आइडेंटिटी को ख़त्म करना नहीं चाहता। और जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, तो उसमें कोई फिर हमारे मित्र आरपी सिंह जी कहेंगे, अब मैं इनसे एक दिन किसी ना किसी दिन पूछूंगा, भगवान करे 200 साल उम्र हो मोदी जी की, लेकिन मोदी जी के अलावा प्रधानमंत्री का दूसरा उम्मीदवार आप पे कौन है? मैं पूछ रहा हूँ, आप ही बता दो। आपका पहला कौन है? यहाँ उनके पास एक है, आपके पास कौन है? फिर वो सवाल भी हो जाएगा। लेकिन आलोक शर्मा, अब इस बार मेजबानी आपकी है। इस मेजबानी में